गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है अपना आरआरसी प्रोटोकॉल। आरआरसी प्रोटोकॉल में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम। आरआरसी कनेक्शन, रिक्वेस्ट, सेटअप, मैसेज, ये सब मैसेज भी होते हैं, वो उनका आगे डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आरआरसी प्रोटोकॉल में कौन कौन से इंफॉर्मेशन फ्लो होती हैं। जैसे कि मिब हो गया, ये आरआरसी प्रोटोकॉल के अंडर में ही होता है। पेजिंग हो गई, सिब हो गया, रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स हो गया, आरआरसी मैसेजेज हो गए, आरआरसी मैसेज हो गए आपके, फोर हो गए, आरआरसी मैसेज हो गए आपके। और डीएल वाले डेटा, डीएल यूएल वाले हो गए, यूजर प्लेन का यू वाले हो गए। तो ये आपके सारे आरआरसी प्रोटोकॉल के में ही होते हैं। जैसे मिब हो गया, मिब कौन से चैनल के थ्रू जाता है? बीसीसीएच लॉजिकल चैनल में, और ट्रांसपोर्ट चैनल में बीसीएच, और फिजिकल चैनल में आपका पीवीसीएच। तो ये इस तरह से कुछ है। अब इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि जैसे इंटरव्यूअर पूछता तो उसके लिए कि क्या है। द आरआरसी लेयर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन सच एज ब्रॉडकास्ट ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन, मतलब ब्रॉडकास्ट करता है सिस्टम इंफॉर्मेशन को। पेजिंग इस्टेब्लिशमेंट, पेजिंग को इस्टेब्लिशमेंट करता है। रिलीज ऑफ एन आरआरसी कनेक्शन, ट्रांसफर ऑफ नास इंफॉर्मेशन, AS security configurations, transfer of UE radio access capability, measurement configuration, and reporting and mobility control system. Information consists of number of information block in the RRC layer. There are several type of information blocks that contain the most essential and most frequently transmitted system। मतलब इसमें मिब, सिब इनकी ब्रॉडकास्ट होती हैं, और आपका पेजिंग ब्रॉडकास्ट हो, पेजिंग एस्टेब्लिशमेंट होता है। आरआरसी कनेक्शन, रिलीज, ट्रांसफर, नॉस इंफॉर्मेशन, इनका सबका फ्लो होता है। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये सब होता है आरआरसी लेयर में, आरआरसी प्रोटोकॉल में। अब यदि हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो आरआरसी जो प्रोटोकॉल है अपना लेयर थ्री के अंदर में आता है। लेयर थ्री में एक्चुअल में आते कौन कौन से हैं? लेयर थ्री में आपके नास लेयर और आरआरसी लेयर आते हैं। लेयर वन में फिजिकल लेयर, लेयर टू में आपके मैक और मैक, आरएलसी और पीडीसीपी। लेयर टू, आपको लेयर टू ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेयर वन भी सबसे आपको इम्पोर्टेंट है। लेयर थ्री, यदि इनके साथ प्रोटोकॉल टेस्टिंग में जा रहे हैं यूजी साइड, ई नोड बी साइड में, तो ये आपको फोकस करना है लेयर थ्री पे। लेयर थ्री में जितना ही फोकस करोगे आप, तो इंटरव्यू आपका उतना ही इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि सारी चीजें जो सिग्नलिंग फ्लो है, आप डीटी यदि करते हो तो आप अपने टेम्स में, अपने विंडो में लेयर थ्री का मैसेज ओपन करके विंडो मैसेज भी देख सकते हो कि लेयर थ्री में कौन कौन से मैसेज जाते हैं। वो आरआरसी नास लेयर के ही मैसेजेज होंगे। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा कि आरआरसी प्रोटोकॉल इज सिग्नलिंग एक्सचेंज बिटवीन मोबाइल एंड इवॉल्व पैकेट नोड्स। आरआरसी को प्रोटोकॉल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। ब्रॉडकास्ट द सिस्टम, जो पहले मैंने आपको पीछे बता रखा है कि ब्रॉडकास्ट करता है। कंट्रोल ऑफ द आरआरसी कनेक्शन, दिस प्रोसीजर इंक्लूड द पेजिंग, पेजिंग बता दिया हमने, इस्टेब्लिशमेंट, मॉडिफिकेशन एंड रिलीज ऑफ द सिग्नलिंग रेडियो बियरर्स, एसआरबी, एसआरबी का मॉडिफिकेशन, इस्टेब्लिशमेंट और रिलीज एसआरबी का, सिग्नलिंग रेडियो बियरर्स का आरआरसी प्रोटोकॉल में ही होता है। डेटा रेडियो बियरर डीआरबी जो होता है, इट आल्सो इंक्लूड द एक्टिवेशन ऑफ सिक्योरिटी मोड ओवर द एलटीयूयू इंटरफेस। मतलब यूई और नोड बी के बीच में यूयू इंटरफेस होता है, उसके थ्रू, उसके बीच में सिक्योरिटी आल्सो प्रोवाइड करता है आरआरसी प्रोटोकॉल, विच कंसिस्ट ऑफ पुटिंग द, इस तरह से आप देखोगे तो आरआरसी प्रोटोकॉल के जो मेन फंक्शन है। अब यहाँ पे बोल रहा मेजरमेंट रिपोर्टिंग, मतलब जो आपका यूई की जो मेजरमेंट करके देता है कि हम इतने कवरेज में हैं, अभी हमारी ये कंडीशंस है, वो मेजरमेंट करके यूई देता रहता है बार बार कि मेरा अभी नेटवर्क सिचुएशन करंट टाइम में ये है। तो ये मेजरमेंट रिपोर्ट देता है किसको?
यूई देता है इनोड को, कि अभी हम इस नेटवर्क में हैं, ये इस नेटवर्क की अ, इतना कवरेज हमें मिल रहा है, तो ये मेजरमेंट रिपोर्ट मेजरमेंट करके देता रहता है यूई इनोड को। तो ये कौन से लेयर में, आरआरसी लेयर के थ्रू ही देता है। अब देखो जैसे मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक में आपका मीब है जो ब्रॉडकास्ट होता है, तो उसमें एसआरबी जो सिग्नलिंग रेडियो बियरर अवेलेबल नहीं होता, ये कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो ये आप पढ़ लो कि मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक मीब में क्या क्या होता है, एसआरबी कोई नहीं होते हैं। और आरएलसी मोड टीएम मोड होता है, ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड मैंने आपको बता दिया कि इट्स जस्ट ट्रांसफर द डेटा, फॉरवर्ड करता डेटा को बस, मतलब अपर लेयर से लेके लोअर लेयर में, या फिर लोअर लेयर से लेके अपर लेयर को। और लॉजिकल चैनल में बीसीसीएच होता है, ट्रांसपोर्ट चैनल में बीसीएच, और फिजिकल चैनल में पीवीसीएच। कभी कभी इंटरव्यू पूछ लेता है कि मीब कौन से मीब में कौन 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 से चैनल से होकर मीब ब्रॉडकास्ट होता है, तो आप बता सकते हो कि लॉजिकल चैनल में बीसीसीएच, एंड ट्रांसपोर्ट चैनल में बीसीएच, और फिजिकल चैनल में पीवीसीएच। मतलब ऐसा फ्लो बता सकते हो आप, बीसीएच टू पीवीसीएच। इस तरह से जो हमने पहले वीडियो में बताया था चैनल मैपिंग वाले वीडियो में, कि वो वाला जो चैनल मैपिंग का एक डायग्राम है वो पढ़ लोगे आप, तो ये आगे ये चीजें पढ़ने में बहुत इजी हो जाएंगी, ये इजीली आपको समझ में आएंगी। अब इसके थ्रू मीब हो गया। अब मीब के बाद आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक, सिप हो गया। सिप में आपका एसआरबी नहीं रहता, आरएलसी मोड टीएम ही रहता है, लॉजिकल चैनल वही बीसीसीएच, ट्रांसपोर्ट चैनल डीएलएससीएच, और फिजिकल चैनल पीडीएससीएच। अब पेजिंग में आपका एसआरबी नहीं रहता, आरएलसी मोड टीएम ही रहता है, पेजिंग वही पीसीसीएच, और ये ऐसे देख लो आप। अब आपका आरआरसी कनेक्शन सेटअप, आरआरसी कनेक्शन रिजेक्ट, आरआरसी कनेक्शन सेटअप, रीस्टैब्लिशमेंट, आरआरसी कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट रिजेक्ट, इन सब में एसआरबी क्या रहता है, एसआरबी जीरो यूज होता है। ये याद रखना है आप, एसआरबी सिग्नलिंग रेडियो बियरर कौन सा होता है, जीरो यूज होता है। और आरएलसी मोड आपका टीएम होता है। लॉजिकल चैनल सीसीसीएच, ट्रांसपोर्ट चैनल, ये चैनल तो आपको याद हो जाएंगे, चैनल मैपिंग का तो 2 बार वीडियो देखोगे आप तो। और कनेक्शन रिक्वेस्ट, कनेक्शन रिस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट, इनमें एसआरबी जीरो यूज होता है, आरएलसी मोड टीएम यूज होता है। लॉजिकल चैनल आपका ये सीसीसीएच हो गया, यूएलएससीएच हो गया, और ये पीयूएससीएच हो गया। कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन, कनेक्शन रिलीज, आरआरसी कनेक्शन सिक्योरिटी मोड कमांड, ये मैसेजेस के केस में एसआरबी वन यूज होता है, एसआरबी वन। आरएलसी का एएम मोड यूज होता है, ये याद रखना आप, यही इंटरव्यू में पूछते हैं कि आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में हम रिकॉन्फ़िगरेशन आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में कौन सा आरएलसी का कौन सा मोड होता है, तो एएम मोड होता है। और आपका एसआरबी कौन सा होता है, एसआरबी वन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार इसमें पीडीसीपी लेयर कौन सी होगी, मैक लेयर कौन सा होगा, फिजिकल लेयर कौन सा होगा, तो वो लेयर नहीं होगी, ये सिग्नलिंग के लिए है। तो सिग्नलिंग किस कौन सा करता है, केवल आपका आरआरसी लेयर। तो ये आरआरसी, अब ये आरएलसी के मोड एएम मोड क्यों और आ रहे हैं, ये चीज आपको देखना है कि पीडीसीपी नहीं होता, केवल आरएलसी मोड का एएम मोड टीएम मोड ये होते हैं। ये है आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट और इन मैसेजों में। उसके बाद हम देखते हैं डीएल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। डीएल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में आपका आरएलसी का मोड एएम मोड आ गया, और एसआरबी कौन सा है, एसआरबी टू आ रहा है यहाँ पे, ये देखना है यहाँ पे। और लॉजिकल चैनल, ट्रांसपोर्ट चैनल, फिजिकल चैनल। अब डीएल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, सॉरी यूएल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में अपलिंक के केस में क्या होगा, यहाँ पे आरएलसी मोड एएम ही होगा, एसआरबी एसआरबी टू यूज होगा, और ट्रांसपोर्ट चैनल यूएलएससीएच, फिजिकल चैनल पीयूएससीएच। कनेक्शन आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट, सिक्योरिटी मोड कंप्लीट, सिक्योरिटी मोड फेलियर, इनके केस में आरएलसी एएम मोड ही होगा, एसआरबी वन होगा, और ये चैनल ये हो जाएंगे। तो ये तरह इस तरह से आप ये बेसिक एक बार पढ़ लेना, तो याद रहेंगी, आगे देखेंगे हम जब कॉल होती है सारी चीजें काम आएंगी।
चैनल मैपिंग वाला एक बार वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो वो देख लो आप, चैनल मैपिंग वाला वीडियो। तो दोस्तों ये सीक्वेंस में वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, आप सीक्वेंस में वीडियो देखो पार्ट पार्ट वाइज, तो आप 2 बार 4 बार देखोगे तो आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि हमें 4G की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या पढ़ना है, और चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी कि क्या क्या स्किप करना है। और जो समझ में नहीं आता है टॉपिक मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अब मैं उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से। थैंक यू गाइज।